तो हम लोगों का आज का चैप्टर क्या है मेरा, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग सच में कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो हम लोग भी चलो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। नया एक वाइट बोर्ड, अब मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे क्या लेना देना, वेलकम टू AICT। ओके, एक स्ट्रिंग है। पहला चीज़ कि कितने डिजिट है, तो मुझे सबसे पहले मुझे क्या पता करना सीखना होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जब लेंथ पता चल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट काउंटिंग करना, कितना वर्ड है, नंबर ऑफ वर्ड 1 2 3, बोला कैसे पता चलेगा, 2 गो स्पेस है इसलिए 3 गो वर्ड है। मतलब नंबर ऑफ स्पेसेस काउंटिंग करके हम नंबर ऑफ वर्ड पता कर सकते हैं। समझ में आया ना? हाँ। तारपर उसके बाद क्या है मेरा, बोला कि इसके बाद मेरा कैसे दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, ओके, कैसे रिवर्स करेंगे, ओके, रिवर्स करने पे कैसे उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में, कैसे लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कैपिटलाइजेशन करेंगे, मतलब हर एक का पहला लेटर कैपिटल होगा, W का मैंने वेलकम का W कैपिटल होगा, TO का T कैपिटल होगा, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। बोला ओके। अब इस स्ट्रिंग में 2 मौजूद है या TOO मौजूद है या नहीं है, तो नहीं है, तो मुझे अब फाइंड पहले कैरेक्टर फिर फाइंड वर्ड, पूरा वर्ड ही कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, एक स्ट्रिंग में वो वर्ड मौजूद है या नहीं है। ओके, इससे पहले बोले इसे पढ़ के क्या मिलता है सर, कुछ फ़ायदा होता है या लॉस ही है, बेकार का हम लोग अपना दिमाग में प्रेशर डालेंगे। आप खुद सोचो ना, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, हम लोग लिखते हैं वेलकम, देखिए इंटर मारते ही W कैपिटल ले लिया, हम तो नहीं लिखे थे, हम तो स्मॉल ही लिखे थे, TOAICT। अगर बाद में मुझे दिमाग में आया कि अरे यार ये ऐसे बहुत छोटा फॉन्ट, तो ये फॉन्ट भी बड़ा कर सकते हैं, अपर केस में पूरा कन्वर्ट, लोअर केस में पूरा कन्वर्ट, कैपिटलाइजेशन, हर एक का पहला लेटर कैपिटल, टॉगल केस। ओके, अब कंट्रोल F, TO 2 मौजूद है कि नहीं, तो हाँ है, ठीक है, लेकिन TOO मौजूद है कि नहीं, बोले नहीं है, दिखा दिया कि पूरा स्ट्रिंग खोज लिया लेकिन नहीं मिला। तो इतना सब जब MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी करती है, तो हमको भी, आप नीचे देखो नंबर ऑफ वर्ड भी काउंटिंग करके ऑटोमेटिकली दे दिया। तो यही सब जिनिस सीखे तो वहाँ के कंपनी प्रोजेक्ट बनाते पड़ गए। तो चलो हम लोगों का काम है कि सबसे पहला काम है स्ट्रिंग का जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग इन जावा, जावा स्क्रिप्ट नहीं, ठीक है, जावा टी पॉइंट बेस्ट है, यही तो बचा ही हुआ है मेरे पास। ठीक है, बोला कि सबसे पहले स्ट्रिंग, बोला कि आप कैरेक्टर टाइप एरे के रूप में भी ले सकते हो और उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्टिंग भी कर सकते हो, ये एक तरीका है। ठीक है, बोला नहीं, दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी ले सकते हो। मैंने एक तरीका है आपके पास कैरेक्टर टाइप एरे लेके एक सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग है, उसको लास्ट में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली लोगे तो ज़्यादा बेटर है, तो हम लोग डायरेक्टली वाला सीखेंगे। ठीक है, सेकेंड बोला इसमें हम लोग क्या क्या परफॉर्म करते हैं, जैसे कंपेयर करना, कॉन्कैट करना, 2 स्ट्रिंग को जोड़ना, अच्छा, इक्वल कंपेयर करना, ये भी स्प्लिट करना, तोड़ना, लेंथ चेक करना, रिप्लेस चेक करना, कंपेयर टू, इंटर्न, सब स्ट्रिंग निकालना, बहुत ही काम का है। ठीक है, इतने सारे चीज़ें कर सकते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल, इंटर्न में भी कुछ मिडिल का वर्ड हो, ठीक है, ओके, मतलब मान लीजिए AICT, वेलकम टू AICT में से हमको वेल हटा देना है, कुछ और करना है, ठीक है, ओके, तो वो तो जब आएगा टास्क तो समझ में आएगा। ठीक है,
बोला है कि ओके, एक स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ होते हैं, तो एक होता है सीरियलाइजेशन। बोला क्यों? क्योंकि कैरेक्टर हमेशा सीरियली ही रहता है, कैरेक्टर सीक्वेंस और कंपेरेबल, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बोला कि ओके, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, 3 टाइप के यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। क्या क्या काम होता है समझेंगे। चलो बोलो कि ओके, एक एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल, जावा का स्ट्रिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी में, सारा फोकस अब देखना कंपनी में इसी पे रहेगा सबका, ठीक है। मतलब जितना भी कंपनी में क्वेश्चन पूछेगा, लूप, एरे, फंक्शन, स्ट्रिंग, 4th नंबर स्टेप में आपको सबसे प्रायोरिटी रखने वाला यही है, ठीक है। मतलब अभी तक हम लोग का टॉपिक आया नहीं है, हम लोग टॉपिक तो आना स्टार्ट होगा। तो एक स्ट्रिंग का लेंथ कैसे पता करेंगे, अभी तक तो आया ही नहीं। ये तो स्ट्रिंग कैसे लेंगे, कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग कैसे लेंगे, उसको टाइप कास्टिंग करेंगे, बार बार एक ही चीज़ दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को लेना देना नहीं है। मतलब इतने सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, कितना सारा जी, बहुत सारा, 28 गो, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत करते हैं ये, ऑलरेडी हम लोग कैर एट 0 पोजीशन, ठीक है। बोला कि एक एक करके हम लोग को फंक्शन समझते जाना है। ओके, इतने सारे फंक्शन, देखिए यहाँ पे सब फंक्शंस के बारे में लिख दिया हुआ है, और बहुत बड़ा टॉपिक है। स्ट्रिंग बफर क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, ये पूरा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जितना भी देर लगे, 5 दिन लग जाए आप लोग, लेकिन पूरा एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। दिखा रहा है, बोला गया कि अगर मान लीजिए कैर एट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, दिखा रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जावा टी पॉइंट, ओके, एक कैरेक्टर लिया गया स्ट्रिंग डॉट कैर एट 4 पोजीशन, तो 0 1 2 3 4, तो क्या आएगा आंसर? टी। आंसर विल बी, किसी पर्टिकुलर पोजीशन का डेटा कैसे निकालते हैं, कैर एट 0 पोजीशन, कैर का सी बड़ा, सॉरी सी स्मॉल है, 80 का एट बड़ा है, ए, ठीक है, ओके। तो ये एक काम का चीज़ है, तो मेरे पास ये एक काम का चीज़ है। चलो एक एक करके हमको बस नोटपैड में लिखते जाना है। ऐसे भी स्ट्रिंग हर एक कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। सेकेंड, और कुछ ना, अब एक ही चीज़ बार बार आपको, अच्छा, एक्सेस फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर बाय कैर एट 0 पोजीशन। बोला कैसे? अगर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसका लेंथ कैसे पता करते हैं, वो भी बहुत इजी है। स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन, एक्चुअली में एक बच्चा लोगों से गड़बड़ी होता है, वो क्या, एरे का लेंथ कैसे निकलता है, तो इंटरव्यू में कभी पूछ देता है एरे का लेंथ कैसे निकलता है, इंट ए इज इक्वल्स टू न्यू इंट, ठीक है। एरे का लेंथ कैसे निकलता है, लेंथ का कितना, 10 एग्जाम्पल, तो एरे का लेंथ निकलेगा ए डॉट लेंथ, ब्रैकेट नहीं लगता, लेकिन फंक्शन में ब्रैकेट लगता है, ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है ए डॉट लेंथ और ए डॉट लेंथ ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है, तो ये एरे है, ये स्ट्रिंग है, क्लियर। एरे का लेंथ कैसे निकालते हैं, वो ये इसका इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हम तो आपको कलेक्शन दे देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। बोला कि ओके, जब ये भी निकल गया, और कुछ अब तो मुझे नहीं लगता। ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि 0 से लेके लेंथ तक चलेगा, जब जब ऑड पोजीशन पे होगा तो उसका वैल्यू प्रिंट करेगा, माने आउटपुट क्या आएगा। ऑड पोजीशन पे क्या क्या है, ये तो 0 इवन पोजीशन पे है, ऑड पोजीशन पे ई, सी, एम, स्पेस, ओ, ए, ऐसे करके ऑड मतलब जब जब ऑड पोजीशन होगा तब तब प्रिंट करो। तो देखिए प्रिंट करके ई, सी, एम, स्पेस, ओ, जे, भी, टी, जो जो ऑड पोजीशन पे है वो सब प्रिंट करके दिखाओ। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। बोला ओके, और क्या करना है, बोला है कि अगर मान लीजिए मेरे पास छोटा छोटा
एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके पास एक दिखाते हैं जो हमको इस क्वेश्चन में कुछ बोला गया है, नहीं कुछ नहीं दिया है, कंपेयर टू अभी पढ़ाया नहीं है, बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चीज़ सिखाया गया लेकिन अभी समझ के कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपके पास अगर अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग कैरेक्टर है AEIOU, ठीक है, बोला है कि उसको एक बनाना है तो क्या करेंगे, तो एरे लिस्ट लेंगे, एरे नहीं लेंगे, एरे लिस्ट ले लेंगे, वो भी किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, और उसको एरे लिस्ट का क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए और उसको एक एक करके ऐड करके जब आप प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, इस तरह से AEIOU यही प्रिंट होगा, मतलब आपका इस तरह से प्रिंटिंग होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आराम से आपके पास आउटपुट मिल जाएगा। तो ये तो हम लोगों का प्रोजेक्ट में आता है तब समझ में आएगा कि जैसे डेटाबेस से अब जब डेटा खींचोगे तो डेटा किस टाइप में आता है, आपको तो पता ही नहीं रहेगा कि कितना डेटा आने वाला है। डेटाबेस में धरो आज के 5 जन स्टूडेंट एडमिशन ले लो, 5 स्टूडेंट एडमिशन लिए, कल 10 भी हो सकता है, परसों 20 भी हो सकता है, तो मैं एरे का साइज़ फिक्स करके रखूँगा, नहीं रखूँगा। एरे का तो डायनामिक साइज़ बनने वाला है, तो कैसे, तो उसको बोलते हैं एरे लिस्ट, जिसमें साइज़ देने का झंझट नहीं रहता है, बस टाइप लिखने का झंझट रहता है। कैरेक्टर तो कैरेक्टर, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग, ठीक है। उसको फिर से एरे लिस्ट एक एक करके डेटाबेस में लूप में घूमेगा और वो ऐड करके, ये आपको ये पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, एंड्रॉयड में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड में भी सेम डेटाबेस से जब डेटा खींचता है तो लूप में खींचेगा। तो जावा जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा वो वेब एप्लीकेशन भी सीख सकता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी सीख सकता है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रिंग खास करके कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ओके, बोला कि ओके अब क्या है, और लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ भी निकालना ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अलग से दिखा रहा। लेंथ कैसे निकालता है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है जावा टी पॉइंट, एक है पाइथन, दोनों का लेंथ निकालना है तो s डॉट लेंथ, s1 डॉट लेंथ, s2 डॉट लेंथ। तो s1 डॉट लेंथ कितना निकलेगा 10, s2 डॉट लेंथ कितना निकलेगा 6। क्लियर? ओके, एक बार बस चेक करते हो, मैं करके एक बार बस हम लोग को चेक कर लेना होगा कि सच में ये काम कर रहा है कि देखे ना, जावा टी 5.5 এখানে my name is कृष्णा एग्जाम्पल, तो my name is कृष्णा 18 कैरेक्टर पाइथन, तो ठीक है, बस यही है। 2 4 6 2 8 7 15 और মাঝখানে 3টে स्पेस। ओके, बोला और कुछ सर, और भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये एक क्या है देख लेते हैं। बोला इट रिटर्न द फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, बोला ये क्या है चीज़, एक बार देख लेते हैं। ओके, इसको एग्जाम्पल से हम ऐसा एग्जाम्पल, एक मान लीजिए स्ट्रिंग है सोनो, ओके, और उसको %s से प्रिंट कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, %, ओके, इसमें क्या अंतर है, %f से प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, और 32.12f से प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा। बोला एक बार देखते हैं, सन्नो तो सन्नो ही प्रिंट होगा, ये भी जैसा है वैसा ही, ये उतना स्पेस क्रिएट कर देगा जितना प्रिंट कराने वाला है, तो ये चीज़ है। ओके, तो ये है 32.12, क्लियर, मतलब ये नंबर ऑफ स्पेसेस, ठीक है। तो रिटर्न 12 कैर फंक्शन पार्ट फिल विथ 0, ओके, बोला ओके, ये क्या किया, मतलब एक्चुअली में क्या है 32 स्पेस है और 0.12 मतलब 12 को डेसिमल प्लेस तक, 12 डेसिमल प्लेस तक, मैंने बोला कि इसका मतलब सर मान लीजिए अगर एक नंबर है एग्जाम्पल, ঠিক আছে, ধরো আমি একটা नंबर के তোমাকে डिवाइड করে बोलছি, इसको हम डिलीट मार, मेरा जो कहने का मतलब है आप समझाते हैं।
इंट x इज इक्वल्स टू इंट x नहीं, फ्लोट भी नहीं, डबल x इज इक्वल्स टू 5 ডিভাইডেড বাই 3 কত আসবে? 1.66666666 चलते ही থাকবে। अब उसको मैं चाहता हूँ प्रिंट करा के दिखाएं, तो पहले सबसे पहले प्रिंट कराते हैं। अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट कराता हूँ विदाउट कुछ, अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट कराता हूँ मतलब सिर्फ x, तो आउटपुट विल बी, एरर क्यों मार दिया? ओहो, इन दोनों में एरर मार दिया। मतलब अभी भी नहीं, string no suitable method found, oh अच्छा sorry, float, मतलब ये कैसे आ रहा है? 1.66666 होना चाहिए था, 1.66666 होना चाहिए था, बट ये आंसर कितना आया? अगेन एक बार हम फिर से दिखाते हैं, 1.6666667। चलिए इसको मैं डिवाइड करना बाद में समझाता हूँ, छोड़िए। धोरिए कोई नंबर को मैंने डिवाइड किया, वो इतना, लेकिन मुझे चाहिए नहीं, मैं चाहता हूँ 2 डेसिमल प्लेस तक आए, पता है 2 डेसिमल प्लेस পর্যন্ত আমরা করতে পারি। বলো কিভাবে করবে? তো 0.2, এটা হচ্ছে এর মানে 2 डेसिमल प्लेस, 0.2 মানে 2 डेसिमल प्लेस, ओके। বলো 8.2, বলো এর মানে 8টা স্পেস মেরে 8টা स्पेस मारबे और 2 डेसिमल प्लेस मारबे, ठीक है। तो 8 स्पेस तो हुआ नहीं क्योंकि लिखे नहीं है आगे कुछ, इसलिए। तो धरो वैल्यू, तो तब भी तो 8 नहीं आया, 20 करो तो এখনো আসেনি, কেন এরকম হচ্ছে? পার্সেন্ট, ওকে একবার আবার, ঠিকই তো আছে। রিটার্ন 12 ক্যারেক্টার, এর মানে কেন নিচ্ছে না? না, তাহলে এর কোনো ভ্যালু মাইনে নেই, ঠিক আছে। ওর মধ্যে সাপোর্ট করেছি কীভাবে জানি না। तो एक मैंने हमारे मेन होच्छे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, वो है कि हमको 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी चाहिए, तो कैसे एक्यूरेसी करेंगे बस वो पता रहना चाहिए। कैसे करेंगे? स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट चेंज कर देता है, ठीक है, बस हो गया। ओके ठीक है, अच्छा ठीक है। बोला कि और कुछ एक बार देख लेते हैं, और कुछ इसमें पूछा है। बोले हाँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर में ए है, बी है। बी किस लिए? एनी टाइप ट्रू और फॉल्स। सी कैरेक्टर के लिए, डी इंटीजर के लिए, ई फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, एफ फॉर फ्लोट पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट दोनों में क्या डिफरेंस है? इन द साइंटिफिक नोटेशन, ओके, जी एच एन एस, बहुत सारे फॉर्मेट अपना तरीका है, मुझे उससे मतलब नहीं है। अब এইসব দরকারও নেই মাইন্ডে রাখা, আমাদের মাইন্ডে যেটা রাখার উচিত ছিল এটা হয়ে গেছে। আমাদের মাইন্ডে কি রাখা উচিত ছিল? ধরো আবার একবার আরও লাস্ট ট্রাই মেরে নিই, রান, কাজ করছে না এইখানে,
আউটপুট কিছু অন্য কিছু দেখাচ্ছে, দেখো এখানে স্পেস নিচ্ছে, কিন্তু অনলাইন কম্পাইলারের মধ্যে স্পেস নিচ্ছে না। ওকে, অনলাইন কম্পাইলারের মধ্যে স্পেস নিচ্ছে না, তাহলে এর মানে অ্যাকচুয়ালি স্পেস হয় 10টা স্পেস ছাড়া। 10.2 মানে 2 ডেসিমাল প্লেস আর 10টা স্পেস। ওকে, নিচ্ছে না অনলাइन कंपाइलर, दरकार नहीं এখন আমি তো যখন দেখাবো তো আমি দেখাবোই পুরো आउटपुट, टोटल आउटपुट। हम लोगों का और क्या चाहिए, एक बार फिर से हम लोगों का और क्या चाहिए, बोला ये ज़रूरत नहीं है। सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, बोला सब स्ट्रिंग क्या होता है। मान लीजिए मैंने जो अभी क्वेश्चन बोला था, सब स्ट्रिंग क्या होता है। तो एक जावा टी पॉइंट है जिसको मुझे एक सब स्ट्रिंग बनाना है, मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा जार स्टार्टिंग इंडेक्स होच्छे 2, एंडिंग इंडेक्स होच्छे 4। तो 0 1 2 2 माने भि 3 4, तो मतलब 4 लेस देन 4 माने कत आसबे, स्टार्टिंग इंडेक्स होच्छे 2 और एंडिंग इंडेक्स होच्छे 4, किन्तु 4 कखनो काज करे ना, लेस देन 4 माने अप टू 3। तो कत आंसर आसलो, VA आसबे। तो बुझते पारछे ना, ऑनलाइन समझ में आ रहा है आपको, पकड़ लीजिए। जाओ, यस सर। जावा टी पॉइंट है, मान लीजिए আমি স্টার্টিং ইন্ডেক্স দিচ্ছি 0, 0 থেকে 4। তো 0 মানে কি, যে ও টি এ, দেখো তো স্টার্টিং ইন্ডেক্স 0 1 2 3 4 না, লেস দেন 4, ঠিক আছে। আচ্ছা, যদি একটাই দিই, সেকেন্ড দেবো না যদি, তো ও রেস্ট সব ধরে নেবে। तो आउटपुट कत आसছে, V থেকে रेस्ट टोटल ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये सब मेरे काम का आता है। बोला कहाँ पे काम आएगा, हम लोग कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे तो समझ में आएगा आपको, टोटल चीज़ काम आने वाला है, ठीक है। तो बोला कि ओके, सब स्ट्रिंग बेर करार दुटो टेक्निक आछे, एकटा होच्छे सिर्फ बिगिनिंग इंडेक्स दे देंगे, लास्ट इंडेक्स ऑटोमेटिकली ले लेगा। अच्छा, नहीं, मैं बिगिनिंग भी मैं दूंगा, एंडिंग भी मैं दूंगा, ठीक है। अच्छा, और इधर 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 दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, তোমার কাজে আসবে, সবই কাজে আসবে। তুমি যত ডিমোরালাইজ হচ্ছ তোমার দেখে নাও তুমি। अच्छा, जावा टी पॉइंट और जावा टी पॉइंट सेम है कि नहीं है, आई थिंक सेम है। लेकिन जावा टी पॉइंट और जावा टी पॉइंट सेम है क्या, बोले नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका ASCII कोड अलग है, इसका ASCII कोड अलग है। এটা দুটোই স্মল ছিল, এটা দুটো, একটা স্মল একটা ক্যাপিটাল। তো কম্পেয়ার টু স্ট্রিং কীভাবে, S1 ডট ইকুয়ালস S2, তো ট্রু বিকজ বোথ কন্টেন্ট সেম, বিকজ কেস ইজ নট সেম, বিকজ কন্টেন্ট ইজ নট সেম। লোয়ার কেস তো আছে কিন্তু S1 এর সঙ্গে S1 S2 সমান, S1 S3 সমান নাই, কেন কি কেস সেম না। আর S1 S4 তো কন্টেন্ট সেম নেই। ওকে, আমাদের এর মধ্যে কি শিখলাম, শুধু কি হাউ টু কম্পেয়ার টু স্ট্রিং, ব্যাস এটাই, আর অত মাথায় রাখতে হবে না। হাউ টু কম্পেয়ার টু স্ট্রিং, এটা হচ্ছে স্ট্রিং কম্পেয়ার। আমাদের যত যত কাজের আছে তার আগেরটাও ইম্পর্টেন্ট ছিল। कौन सा मेरा इम्पोर्टेंट कौन सा था, सब स्ट्रिंग वाला। कंपनी में देखिएगा काम कितना आता है, एक बार सारा कंपनी इसी पे क्वेश्चन ही पूछता है, सब स्ट्रिंग। जावा टी पॉइंट को क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, बस ये सब चीज़ें, ठीक है। আর কোনো ইম্পর্টেন্ট হলো ইকুয়ালস ইজ এমটি, হ্যাঁ এটাও কাজে আসে। কনক্যাট, ইয়েস কাজে আসে। রিপ্লেস কাজে আসে। ये सब ना, स्प्लिट बहुत ज़्यादा काम आता है। ये 4 फंक्शन देखिए, जो मैं जानता हूँ कि कंपनी में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें काम आता है। इंटर्न क्या है अभी तक नहीं पता,
इंडेक्स ऑफ क्या है देखना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ में कौन सा फंक्शन है, 1 2 3 4, टोटल 4 फंक्शन हैं। लोअर केस ये ठीक है, अपर केस ये भी बहुत इजी है। तो आपको एक बार देख लेते हैं। इज एम्प्टी की ধরো তুমি না কিছু লিখে যদি ফর্মটা সাবমিট মারো তাহলে এর মারবে কি মারবে না, মারবে তো। ওইটা কীভাবে চেক হয়, এই যে ইজ এম্প্টি দিয়ে, এটাও খুব কাজের দিক। মানে এটা দিয়ে আমরা কি করব, इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैलिडेशन। मतलब अगर मान लीजिए हमको एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर स्क्रीन में कुछ लिखे नहीं, इक्वल्स टू बटन दबा रहे हैं फर्स्ट टाइम, करेगा नहीं करेगा, 0 0, ठीक है। अगर मैं 2 सिर्फ और प्लस लेकिन 3 नहीं डालें, इक्वल्स टू दबाएंगे तो एरर मारेगा कि नहीं मारेगा। ওই সব জিনিসকে কীভাবে আমরা চেক করব, যদি খালি থাকে তাহলে কী করব, যদি অপারেটর পরে নাম্বার না থাকে তাহলে কী করব, এটাই তো আমাদের ডিসিশন নিতে হবে। কেন কি ইউজার তো ভুলভাল করবেই করবে, ইউজার এত তাড়াতাড়ি ভালো ইউজার হয় না, 2 + 3 = 5 এত ভালো ইউজার তুমি পাবে না, ও বুঝে শুনে ভুলভাল করবে। তো তোমাকে তার জন্য কী লাগাতে হবে, ট্রাই অ্যাকসেপ্ট, ওই ট্রাই ক্যাচ এই জন্য শেখানো হয়েছিল कि যদি কোনো ইউজার রান টাইম এরর মারে, রান টাইম কিছু ভুলভাল করে, ওটাকে কীভাবে আমরা रिजॉल्व করব। ओके, और क्या इम्पोर्टेंट है इज एम्प्टी के साथ, बोला दूसरा कॉन्कैटिनेशन। बोला ये क्या है, कॉन्कैटिनेशन क्या है एक बार दिखा देते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, जावा स्ट्रिंग, और कॉन्कैट फंक्शन से इज़ इम्यूटेबल, और जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो जावा स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल। सो अच्छा, मतलब ये वाला काम नहीं है, बेकार है इसका कोई। द S1 डज नॉट चेंज गेट, ओके। तो मतलब एक्चुअली में स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, मतलब 2 स्ट्रिंग को कैसे, मान लीजिए एक SMS आ रहा है, लाइक गुड मॉर्निंग, और एक SMS में एक ही फ्रेंड का एक मैसेज में आ रहा है डोंट कॉल मी। तो दोनों को तो एक साथ, आपका आजकल स्मार्टफोन में क्या होता है, स्मार्टफोन में एक साथ दिखाई देता है, देखे तो तुम्हें आजकल स्मार्टफोन आगे কি হতো দেখতে তুমি, কি ধরো কারোর মেসেজ আসতো নিচে, তারপর কোনো মেসেজ আসতো তো উপরে, তো কিন্তু ওই উপরের মেসেজের নিচে মেসেজটা দেখাতো না, কিন্তু স্মার্টফোনে পুরোনোগুলোও দেখায়। এটা কীভাবে হয়, যখনই কোনো মেসেজ ঢোকে আগে পুরোনো ডেটাটাকে নিয়ে তারপর কনক্যাট করে আবার প্রিন্ট করা, এটা হচ্ছে হাউ টু কনক্যাটিনেশন, মানে দুটো স্ট্রিংকে কীভাবে অ্যাড করা হয়। ओके, अच्छा लगे कि ओके। रिप्लेस क्या काम क्या होता है, रिप्लेस का क्या होता है, रिप्लेस का काम होता है, मान लीजिए एग्जांपल, अब अगेन एग्जांपल, एक स्ट्रिंग है जावा टी पॉइंट इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट, रिप्लेस ए विथ ई, जहाँ जहाँ ए है सब जगह ई हो जाएगा, तो आउटपुट विल बी GEVETPOINT इज ई, अना वेरी गुड वेबसाइट, মানে যেখানে যেখানে এ ছিল সব জায়গা ই হয়ে গেল। মানে এটাও কাজের জিনিস কি না, এটাও পরে কাজে আসবে। ধরো কোথাও স্পেলিং মিস্টেক হয়ে গেছে, তো कंट्रोल F মেরে যেটা আমরা করি ওই জিনিসটা ऑलरेडी प्रीडिफाइंड फंक्शन আছে, ठीक है। ये भी एक काम का चीज़ है मेरे, ठीक है। बोला ओके, और कुछ बोला अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कोई है, लेकिन इधर तो है स्प्लिट, अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक लेंथ काम का है, एक सब स्ट्रिंग काम का है, एक कंपेयर करा इक्वल्स फंक्शन काजेर जिनिस, स्प्लिट। बोलो स्प्लिट माने এদিকে এখনো
नज़र आ रहा है ना, मतलब कि मान लीजिए मुझे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जावा स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड बाय जावा टी पॉइंट। तो s1 डॉट स्प्लिट ये एक एरे के रूप में आपको तोड़ देगा, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ स्पेस है। तो जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ से तोड़ दो, तो आउटपुट क्या आएगा, जावा अलग हो जाएगा, स्ट्रिंग अलग हो जाएगा, स्प्लिट अलग हो जाएगा, मेथड अलग हो जाएगा। देखिए जावा स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड बाई। और मतलब इससे क्या फ़ायदा होता है सर, जब लूप में आप प्रिंट कराओगे, ये कौन सा लूप है, फॉर ईच लूप। लूप में जब आप प्रिंट कराओगे फॉर स्ट्रिंग w कोलोन वर्ड्स, वर्ड्स में जितने भी डेटा हैं उसको प्रिंट करो। बोला कि सर इससे पढ़ के क्या मिलता है हम लोगों को, ठीक है, इससे पढ़ के मिलता है, आप लोग जब जीमेल में किसी को मेल भेजते हो, आप लोग कभी नोटिस किए हो कि मान लीजिए दो तीन आदमी को मेल भेजना है, तो क्या करोगे, दो तीन आदमी को मेल भेजना है तो क्या करते हो, दिखा रहे हैं। मान लीजिए मुझे कृष्णा को मेल भेजना है, खुद से ले लेता है, अगर खुद से नहीं लेता तो सेमी कॉलन मारिए, खुद से ले लेता है। तो अगेन मान लीजिए मुझे किसी और को भी भेजना है, ऑटोमेटिकली 7 कुछ भी रहा है, मुझे क्या लेना देना, मुझे बस हम लॉजिक अभी समझा रहे हैं। तो ये मेल जाता कैसे है, 4 जानों को कैसे मिल जाता है, यही है कि स्प्लिट बाय सेमी कॉलन, जो अभी मैंने कोड किया, स्प्लिट बाय जैसे स्पेस, तो स्प्लिट बाय सेमी कॉलन, और लूप में आपको एक एक करके मेल भेजता है, थोड़ा बफरिंग कर करके लूप में घूमता है। तो मैंने हाउ टू मैंने स्प्लिट बोला कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मेरा जब भी नेक्स्ट होगा खाली कोडिंग, ठीक है, ओके, क्योंकि आप लोगों का कोडिंग इस क्लास में नहीं, वो एक क्लास अलग में, दो क्लास यहाँ से स्प्लिट होने वाला है। एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाला जो कंपनी में क्वेश्चन पूछता है, एक है आपका नॉर्मल कोर्स जो कि आपका जो बाकी लोग कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो बोलो ओके, लोअर केस इजी जावा टी पॉइंट को लोअर केस में कन्वर्ट करो, इतना इजी तो है, पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में। जावा टी पॉइंट को अपर केस में कन्वर्ट करो, 4 मिनट का काम है। मतलब और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, देख लेते हैं, अगर कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो। ये ट्रिम फंक्शन, मतलब ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, और स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ इम्पॉर्टेंट है। मतलब पहले ट्रिम, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम, आप लिखना नहीं चाहते हो, आप थोड़ा टेस्टिंग करना चाहते हो, इस सॉफ्टवेयर में सही सब कुछ है, खाली लिख के सबमिट किया तो एरर मारेगा, प्लीज़ एंटर योर नेम। आपने क्या किया, चलाकी मार के स्पेस मार दिया, तो स्पेस तो कैरेक्टर है ना, सबमिट ले लेगा, तो ये तो खराब है। तो बोला कि ट्रिम फंक्शन का काम क्या है, एक्स्ट्रा, देखिए जावा क्लास ट्रिम एलिमिनेट्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, मतलब जो सामने में स्पेस मारोगे, जो पीछे में स्पेस, अगर सारा स्पेस है तो सबको उड़ा देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पेस 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 AICT स्पेस सबमिट, तो पीछे वाला स्पेस को हटा कर सिर्फ AICT स्टोर करेगा, बहुत चालाक है, ठीक है। तो ट्रिम का काम क्या होता है, लीडिंग माने सामने वाला जीरो, सामने वाला स्पेस, और ट्रेलिंग पीछे वाला स्पेस को, दोनों को उड़ा देगा। मतलब ओके, कैसे काम करता है दिखाते हैं। अगर मैं हेलो दो स्पेस, हेलो स्ट्रिंग 2 स्पेस, और जब मैं ट्रिम के बाद विदाउट ट्रिम अगर करूँगा तो आपके पास क्या होगा, ये देखिए, और ट्रिम कर दूंगा तो स्पेस हट जाएगा। ट्रिम करार माने कि होच्छे एक्स्ट्रा स्पेसगुलो सरे जाओ। ओके, तो ये भी मेरे काम का है। कंट्रोल C। हमको इतना नहीं सीखना है, हमको सिर्फ यही सीखना है कि ट्रिम का काम क्या है।
तो स्ट्रीम का क्या काम है, तो बोला कि आउटपुट विल बी हेलो स्ट्रिंग ओनली, ठीक है। ओके, बोला और क्या बचा हुआ था, एक लास्ट है स्ट्रिंग और डॉट वैल्यू ऑफ। अगर कोई नंबर एक इंटीजर नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अगर कोई नंबर इंटीजर टू स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अब जब मैं 10 ऐड करूँगा तो एडिशन नहीं होगा, 40 नहीं होगा, अब 3010। কখনো স্ট্রিংয়ের সঙ্গে একটা ইন্টিজার অ্যাড হয় না, কনক্যাটেনেশন হয়, ঠিক আছে। তো কত অ্যান্সার আসবে, 3010 लगे। अब और कुछ बोले ना, अब खाली कोडिंग का प्रैक्टिस डन। अब सिर्फ कोडिंग का प्रैक्टिस चाहिए। एक बार देख लेते हैं फिर भी। इतने सारे फंक्शंस हैं, ज्वाइन फंक्शन भी हैं, इंडेक्स फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन का क्या काम है, गेट बाइट का क्या काम है, स्प्लिट, स्टार्ट विथ, सब स्ट्रिंग, इतने सारे फंक्शन सभी पढ़ना है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एक दो को पढ़ना है, स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्कैट कैसे करता हो गया, सब स्ट्रिंग कैसे होता है, मेथड क्या होता है, स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्या होता है। एक बार बफर क्लास क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्या होता है, ये दोनों को थोड़ा बहुत ज़रूरी है समझना। मतलब बफर क्लास इसका काम क्या होता है, तो स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। द बोला कि ओके दिखाते हैं कैसे, बोला एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर हेलो डाल दिया और एस बी डॉट इंसर्ट वन पोजिशन पे जावा, और जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा जी, ओके। तो ये क्या हुआ, हेलो में वन पोजीशन पे क्या इंसर्ट हो गया, जावा इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो हेलो के बीच में वन पोजीशन पे, तो नाउ ओरिजिनल स्ट्रिंग इज चेंज्ड। अगर एक स्ट्रिंग है तो इंसर्ट मेथड का काम क्या है, अगर इंसर्ट ना लिख के अपेंड कर देंगे तो वो क्या होगा, हेलो के बाद जावा को डालेगा, इधर इधर इधर। स्ट्रिंग बफर का काम क्या है, स्ट्रिंग बफर का काम है अगर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है उसके बाद अपेंड कर देंगे, तो अपेंड मतलब जहाँ तक है स्पेस ऐड करके जावा डालो। इंसर्ट का काम क्या है, उस पोजीशन पे इंसर्ट कर दो, तो वन वाला पोजीशन पे आप इंसर्ट कर दिया। रिप्लेस दिखा रहे हैं 1,3 जावा, तो 1 से लेके 3 तक जावा को रिप्लेस कर दो। डिलीट बोला ओके, 1 से लेके 3 तक डिलीट कर दो, तो 1 E2 ये डिलीट हो जाएगा, तो बच गया क्या, HLO। ओके, रिवर्स कर दो, बहुत ही इजी है। रिवर्स करने पे आउटपुट क्या आएगा, वो आपको मैंने सब कुछ दिया हुआ है प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग बफर क्लास में, ठीक है। और क्या है, लगे कि कैपेसिटी से लेके जितने भी चीज़ें हैं स्ट्रिंग बफर क्लास इंश्योर कैपेसिटी ज़रूरत नहीं है हमको। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज यूज टू क्रिएट म्यूटेबल मॉडिफाइड स्ट्रिंग। बोला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास से अगर आप हेलो लिखते हो, अपेंड लिखते हो, तब भी आउटपुट एक ही आया। इंसर्ट करोगे तो भी ठीक ही है। स्ट्रिंग बिल्डर मतलब दोनों का तो काम एक ही लगभग लग रहा, ठीक है। तो तब फायदा क्या हुआ जी, तब तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। अगेन 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 स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल, स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल मॉडिफाइड स्ट्रिंग। मतलब द स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज सेम एज एक्सेप्ट दैट इट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड, इट इज अवेलेबल सिंस, अच्छा JDK 1.5, अच्छा ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में, स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज, दैट मीन्स थ्रेड सेफ। अच्छा, इट मीन्स 2 थ्रेड कैन नॉट कॉल द मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर साइमल्टेनियसली। नॉन सिंक्रोनाइज, ओके।
लेस इफिशियंट देन स्ट्रिंग बफर, मोर इफिशियंट। अच्छा, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर वाज इंट्रोड्यूस इन 1.0। स्ट्रिंग बिल्डर मतलब आपका लेटेस्ट ये है, ठीक है। बोला और कुछ, बोला और कुछ नहीं है फिलहाल, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ है। टू स्ट्रिंग का काम क्या है, ठीक है। बाद बाकी टू स्ट्रिंग का काम क्या है, अगर कोई आपके पास एग्जांपल, अगर आपके पास कोई टू स्ट्रिंग कहाँ है यहाँ पर, इधर टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, बेकार। कहीं तो लिखा नहीं है टू स्ट्रिंग। ये आपको आउटपुट नहीं दिया है। बोला है कि और कुछ बचा हुआ है, बोला ना मेरे काम का नहीं है, अब बस एग्जांपल्स हमको पढ़ाना है, ठीक है। तो जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिसमें से हम लोगों को एक जगह बस कर लिए हैं हम लोग, अब उसको खाली एग्जांपल्स। स्टेप नंबर 1, कोई पोजीशन का डेटा कैसे पता करते हैं, लेंथ कैसे पता करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, एम्प्टी कैसे चेक करते हैं, कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, लोअर केस कैसे, अपर केस कैसे, और ट्रिम कैसे, और लास्ट में आपको इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहीं तक है टोटल, ठीक है।